सीधा। अब बाबा ने लगा दिया अंजलि। अब इधर से पानी आ रहा है, मूसलाधार बरसात चल रहा है। बाबा जी सारा पानी पी गए। 7 दिन 7 रात बरसात हुई और सारा पानी खत्म, सारा पानी खत्म। देवराज के मेघ लोग आए। मेघों ने कहा महाराज जितना पानी था सब वृंदावन में मैंने वर्षा दिया, अब वृंदावन बह गया होगा। ऐरावत हाथी पर बैठे हमारे अभिमान के कारण देवराज चले हैं। जैसे वृंदावन के पावन गलियों के पास पहुंचे, धूल उड़ रही है। इधर भगवान ने देखा काम संपन्न हो गया, देवराज आ गए। देवराज ने आए, अब देखा तो आगे सबसे पहले आज बैठे हुए हैं अगस्त बाबा, पानी पी रहे। अगस्त बाबा को जैसे देखे देवराज नीचे हाथी से उतर गए, चरणों में प्रणाम करने लगे। बाबा कब आए? बोले महाराज क्या बताएं देवराज, 7 दिन हुआ आए और 7 दिन हमने पानी पिया, लेकिन अभी हमारा पेट नहीं भरा। बाबा ने कहा अब तो कबो न भरे बाबा, अब जाओ, जितना पानी हमारे पास था सब मैंने वर्षा दिया, अब कुछ नहीं है। ऐसा कह करके देवराज ने क्षमा मांग लिया। आज यहीं पर देवराज का अभिमान टूट गया, समाप्त हो गया। जाकर के मेरे गोविंद के पावन चरणों में प्रणाम किए और निवेदन किया मेरे गोविंद से, हे प्रभु अज्ञानता को दूर कर दीजिए। भगवान को प्रणाम किया है। नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। आज इस तरह से बारंबार जब मेरे गोविंद को प्रणाम किया, मेरे भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ आपका कल्याण हो। गोविंद भगवान के चरणों में प्रणाम करके लौट करके देवराज अपने इंद्रलोक को चले गए। यहाँ पर सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु इतना विशालकाय पर्वत यहाँ कैसे आया? दादाजी पहले जितने पर्वत होते थे सब चलते थे, सब पर्वत चलते थे। संसार में सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम विंध्याचल पर्वत, ये जब खड़ा होता था तो सूर्य का प्रकाश भी रुक जाता था, इतना विशाल। तो एक दिन गुरुदेव आए, गुरुदेव से सबने निवेदन किया, संतों ने, गुरुदेव अगर ये खड़ा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है मैं उपाय करता हूँ। विंध्याचल पर्वत के पास जैसे आए, विंध्याचल ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा ऐसे रहना जब तक मैं लौट के नहीं आता। तब से आज तक विंध्याचल पर्वत गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुका ही है। सुखदेव भगवान सुना रहे राजा परीक्षित को, राजन सुनो, एक बार जब सेतु का निर्माण त्रेता युग में हो रहा था, श्री हनुमान जी महाराज गए और इतने बड़े गिरिराज जी को देखा। निवेदन किया गोवर्धन नाम के पर्वत से, प्रभु आप हमारे साथ चलेंगे तो आप पर राम जी की कृपा होगी, चरण स्पर्श होगा, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। बोले ठीक है देख लो, मैं चल तो रहा हूँ लेकिन चलना पड़ेगा लेके। बोले हाँ हाँ चलेंगे। अच्छा लेके चले। जैसे वृंदावन पहुँचे, यहाँ पर सेतु का कार्य संपूर्ण हो गया। राम ने आदेश कर दिया, सेतु निर्माण का कार्य संपूर्ण हो गया। जो पत्थर जो व्यक्ति जहाँ लिए वहीं रख के चले आओ। अब वृंदावन पहुंचे, हनुमान जी रखना चाहते। गोवर्धन ने कहा देखो पहली शर्त थी, या तो तुम भगवान के पास मुझे ले चलो या तो जहाँ से लाए वहाँ। हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु एक काम करो, यहीं रुको, मैं जा करके राम जी से पूछ के आता हूँ। हनुमान जी गए, राम जी के पास प्रणाम किया। राम जी सरकार से पूरी बात बताई। राम जी सरकार ने कहा जाओ उनसे बता दो एक युग और इंतजार करें, मैं उनको दर्शन दूंगा, उनको स्पर्श भी करूंगा, उनका जीवन धन्य भी करूंगा। आज हनुमान जी लौट करके आए और गोवर्धन जी से बताए। गोवर्धन जी ने कहा चलो जैसे इतना दिन वैसे इतना दिन और सही। आज एक युग इंतजार करते रहे और आज भगवान जब द्वापर में आए तो इनको धारण किया, नाम गिरधारी पड़ा। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। लौट करके चले आए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। इधर एकादशी का व्रत पूर्ण होने वाला है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी में स्नान दान करते थे। शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक महीने में दो एकादशी। तो एक एकादशी अंधेरे में एक उजाले में आती है। तो अंजोले में अच्छा दादाजी, दो लोगों को नींद नहीं आती है, जिनको काम रहता है उनमें नींद जम के आती है।
है कि नहीं भैया जी? हाँ, नींद किसको नहीं आती? 5 साल से नीचे वालों को, 5 साल से नीचे और 55 साल के ऊपर, 5 साल के नीचे और 55 के ऊपर वालों को नींद नहीं आती, और 5 साल के नीचे वालों को भी नींद नहीं आती। ये थोड़ा सा दूध पिए तो सो गए, और तुरंत कब माँ ने लिटाया और तुरंत काम करने गई नहीं कि जग गए। न सोने का पता न जागने का पता। ऐसे आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे, नंद बाबा सो गए, अब प्रातः काल हुआ नहीं कि 12 बजे उठ गए, इनको लगा कि सारे लोग